जुर्माना 4.5 करोड़, तो घोटाला कितना? मैथ्स की इक्वेशन आप सुलझा लिए तो इस देश में करप्शन का सारा हिसाब किताब समझ में आ जाएगा। बेंगलुरु स्पेशल लोकायुक्त कोर्ट ने एक रिटायर्ड ऑफिसर को 3 साल की जेल और 4.5 करोड़ का फाइन सुनाया है। मामला डिक्लेयर्ड इनकम से ज्यादा पैसा और प्रॉपर्टी जमा करने का है। इस अफसर का नाम है वी मुनियप्पा। ये कौन है ये भी समझ लेते हैं। कर्नाटक में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर हुआ करते थे। 32 सालों तक काम किया और इस दौरान वो कई पदों पर भी रहे, जिसमें सबसे खास था कर्नाटक काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन यानी कि KCTU का मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालना। इस पद पर रहते हुए उनके पास काफी पावर और जिम्मेदारी थी। समाज में इज्जत अलग से मिलती थी। लेकिन ये भ्रम तब टूटा जब 2014 में कर्नाटक लोकायुक्त को वी मुनियप्पा और कुछ और सरकारी अफसरों के बारे में ये खबर मिली कि उनके पास जो संपत्ति है वो उनकी सैलरी और डिक्लेयर की गई आय से बहुत ज्यादा है। इसके बाद 16 जुलाई 2014 को लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया और 9 सरकारी अफसरों के घर, ऑफिस और जुड़े हुए जगहों पर छापा मारा। इस रेड में सभी की लगभग 9.7 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई, जिसमें मुनियप्पा भी शामिल थे। रेड में पुलिस ने मुनियप्पा के घर, ऑफिस और बाकी जगहों पर तलाशी ली और वहां से जमीन, मकान, फ्लैट, गाड़ियां, गोल्ड, कैश और FD जैसी सारी चीजें जब्त कर ली। शुरुआती जांच में ही पता चल गया कि उनके पास लगभग 3.5 करोड़ की ऐसी संपत्ति थी जो उनकी ऑफिशियल आय के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं बैठती थी। इसके बाद लोकायुक्त ने पूरे 32 साल का हिसाब लगाया। उन्होंने मुनियप्पा और उनके परिवार की सारी आय के सोर्सेज जैसे कि सैलरी हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, इन सबको मिलाकर देखा और फिर एसेट्स और उनके खर्चों की पूरी वैल्यू निकाली। सामने आया कि कुल मिलाकर उनके पास 5.45 करोड़ की संपत्ति और 1 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा था, जबकि उनके इतने सालों में जो कमाई थी वो 2.5 करोड़ या उसके आसपास बनती थी। मतलब साफ है कि उनके पास खर्च किया हुआ पैसा उनकी डिक्लेयर्ड सैलरी और इनकम से काफी ज्यादा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मुनियप्पा ने ये इलीगल संपत्ति अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के नाम पर की हुई थी ताकि किसी को कुछ पता ही ना चल सके। कोर्ट ने उन्हें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी पाया है। जज KM राधाकृष्णा ने यह भी कहा कि पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद ऐसा करना बहुत गलत है और भ्रष्टाचार की बीमारी सिस्टम में गहरी जड़ें जमा चुकी है। इसलिए समाज के हित और दूसरों के लिए सख्त संदेश देने के लिए सजा देना जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को पनिशमेंट देना काफी नहीं है, बल्कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जिन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उन्होंने अपना काम प्रॉपरली नहीं किया। कोर्ट ने ओपनली क्रिटिसाइज भी किया कि इन्वेस्टिगेटिव लैप्सेस, सुपरविजन की कमी और एविडेंस हैंडलिंग में एरर्स हुए हैं। इस जुर्म के लिए मुनियप्पा को 3 साल की जेल मिली है और 4.5 करोड़ का फाइन दिया गया है, जो उनके एसेट्स का ऑलमोस्ट इक्वल दिखता है। और अगर ये फाइन टाइम पर उन्होंने नहीं दिया तो उन्हें एक्स्ट्रा 6 महीने की जेल भी फेस करनी पड़ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।